हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग पहले संख्याओं की जानकारी को लेंगे। इस चैप्टर का नाम है बच्चों वास्तविक संख्या, चैप्टर 1 क्लास 10th NCERT बिहार बोर्ड। तो चलिए हम इस वीडियो में संख्याओं की जानकारी के बारे में जानते हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो चलिए लिखते हैं हम लोग। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। मैं संख्या एवं वास्तविक संख्या परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों का समुच्चय सेट हो, उसे मिलाकर वास्तविक संख्या कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। वास्तविक संख्या के बच्चों दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की परिभाषा को लेते हैं। कितना हो गया बच्चों? इसको नोट करते जाइएगा। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं।
वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, कॉमा परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या, वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल डिफिनेशन में क्या कर रहा है बच्चों की वे सभी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है, यानी कि p बटा q यानी कि भिन्न के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में। जैसे एग्जाम्पल में 1/2 2 3 8 5/2 -5/2 -8/4 22/7 ETC बहुत सारा हो सकता है। ETC एग्जाम्पल समझ में आया बच्चों। एग्जाम्पल परिमेय संख्या, वे सभी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में p बटा q यानी कि भिन्न के रूप में, 1/2 ये भी भिन्न के रूप में, p बटा q के रूप में, इसे भी परिमेय संख्या कर सकते हैं। 2 इसके बट्टा में 1 छिपा हुआ है बच्चों, 1 छिपा हुआ है, ये भी p बटा q के रूप में हो गया, इसे भी परिमेय संख्या कहते हैं। 3 इसके बट्टा में भी 1 है, इसके बट्टा में भी 1 है, तो सब p बटा q के रूप में आ गया। p बटा q के रूप में, ये भी p बटा q के रूप में है, यह भी p बटा q के रूप में, बट माइनस में है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट भिन्न के रूप में होना चाहिए। ये भी माइनस में है 8/4, ये भी p बटा q के रूप में है। ये पाई का मान बच्चों कितना होता है, पाई का मान 22/7, पाई का मान कितना होता है 22/7, ये लगभग होता है, ये लगभग होता है 22/7 लगभग होता है पाई का मान, जो अक्सर हम लोग मैथ बनाने में यूज करते हैं। पाई का मान 22/7, तो ये पाई जो है बच्चों ये अपरिमेय संख्या है, किंतु इसका मान जो है बच्चों ये परिमेय संख्या है। पाई जो है अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका मान बच्चों 22/7 परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे 22/7 परिमेय संख्या हो गया, बट पाई हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या में। ETC एग्जाम्पल ETC अब खत्म हो गया बस। तो चलिए अगले वीडियो में आगे हम लोग अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जस्ट इसी जैसा परिभाषा है परिमेय संख्या जैसा, बट इसमें नहीं लग जाएगा बच्चों। जैसे देखिए वे सभी वे सभी वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे सभी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती है। वे सभी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे 2√3 2√5 2 + √7, इसमें पाई भी आएगा, पाई √15/8 ETC बहुत सा। जितने भी रूट वाली संख्याएं होगी बच्चों वो सब की अपरिमेय संख्या में आ जाएगी, जितने भी रूट वाली संख्याएं होगी बच्चों सब अपरिमेय संख्या में आ जाएगी।
तो ये हमारा हुआ परिमेय संख्या, ये हमारा हुआ अपरिमेय संख्या। करते चलिएगा बच्चों, नोट करते हैं बुक में। चलिए बच्चों जानते हैं नोट थोड़ा सा। नोट में 0/1 एक परिमेय संख्या है बच्चों, लेकिन 1/0 इक्वल इनडिफाइंड, यानी कि यह क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित 0/1 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 बराबर इनडिफाइंड, अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी कि ये नहीं हो सकता है परिमेय, ये परिमेय हो सकता है बट ये परिमेय नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या के लिए यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, P इक्वल 0 बट Q इक्वल नॉट 0। P इक्वल 0 बट Q इक्वल नॉट 0। यहाँ पे 0/1 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 बराबर इनडिफाइंड यानी अपरिभाषित, यह एक परिमेय संख्या नहीं है। P बराबर 0 बट Q इक्वल नॉट 0। तो चलिए हम लोग वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जान गए। अब कुछ बचे हुए संख्या को भी जानते हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सम संख्या बच्चों, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या जो दो से पूरी पूरी कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जो दो से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। हाँ आइए, जैसे सम संख्या की बात करते हैं, दो से पूरी पूरी कौन कौन संख्या कटती है? एक सम संख्या होगा क्या? नहीं होगा। जीरो सम संख्या होगा क्या? बच्चों देखिए, जीरो सम संख्या होगा क्या? जीरो सम संख्या होगा। देखिए कैसे होगा। अभी मैंने बोला जो दो से पूरी पूरी कट जाए, दो से जीरो को भाग देते हैं, दो से जीरो को भाग देते हैं, कितने मरीता में कटा? जीरो मरीता में कटा, यानी कि जीरो मरीता में कटा, दो कट गया जीरो बार में, ये तो पूरी पूरी कट गया। जीरो एक सम संख्या है, जीरो एक सम संख्या है, इवन नंबर है, जीरो एक सम संख्या है। वन सम संख्या होगा क्या? वन नहीं कटेगा दो से, वन सम संख्या नहीं होगा। दो सम संख्या होगा क्या? हाँ होगा। तीन नहीं होगा, चार होगा, छह होगा, आठ होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, etc। अब आइए अगले, विषम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या। वे सभी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाज्य नहीं हो उसे हम लोग विषम संख्या कहेंगे। आइए जानते हैं, जैसे जीरो विषम संख्या होगा क्या? नहीं, जीरो विषम संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? जो दो से पूरी पूरी विभाज्य नहीं हो, तो दो से तो जीरो विभाज्य है, वो थोड़ी है जीरो विभाज्य, दो से थोड़ी नहीं है। जीरो विषम संख्या नहीं होगा, एक विषम संख्या होगा, दो नहीं होगा, तीन होगा, पांच होगा, सात होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, etc। ये सब तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आते हैं। सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राकृत संख्या। अच्छा, प्राकृतिक संख्या बच्चों, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को बच्चों प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को बच्चों प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? एक से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। आइए जैसे 1 2 3 4 5
6 7 8 डैश अनंत तक जाएगा, इसलिए UTC। इसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या। यदि गिनती की संख्या में 0 शामिल हो जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या में 0 शामिल हो जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ETC इधर नहीं होगा बच्चों, ETC नहीं होगा, इसके लिए माफी चाहता हूँ। यहाँ पे अनंत कर दीजिए, अनंत तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, अनंत तक जाएगा बच्चों। वहां पे ETC हमने लिख दिया, सॉरी बच्चों। पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या में यदि 0 शामिल हो जाए उससे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ये गिनती की संख्या जैसे हमने अभी ऊपर लिखा, जस्ट प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, जस्ट सेम यही उतारना है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश अनंत, अनंत तक गया। इसके आगे 0 शामिल कर देना है। क्या हो गया बच्चों? गिनती की संख्या में 0 शामिल हो गया। यदि गिनती की संख्या में 0 शामिल हो जाए उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों? चलिए पूर्णांक संख्या की बात करते हैं। इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या। गिनती की धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। गिनती की धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। जैसे देखिए, जैसे हम लोग नीचे ले लेते हैं बच्चों, वहां पे जगह नहीं है, बीच में 0 ले लिए, इसके बाद 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, डैश अनंत तक जाएगा। प्लस में ये हो गया, ये हमारा धनात्मक में हो गया। इसके बाद ऋणात्मक में -1 -2 -3 -4 -5 -6 डैश अनंत। ये हमारा पूर्णांक संख्या हो गया। धनात्मक संख्या प्लस ऋणात्मक संख्या, गिनती की धनात्मक संख्या प्लस गिनती की ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। तो आशा करता हूं बच्चों कि आप लोगों की संख्या में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग पूरे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी